कक्षा 10वीं के विज्ञान का 6वां चैप्टर है और इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो तुम्हारे एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए काफ़ी है। इन्हीं में से आ जाएगा तुम्हारा। अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय। इसका पहला ही प्रश्न है कि निम्न ग्रंथियों के कार्य व उनसे स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। लगभग तुम्हारे चैप्टर में 7 या 8 ग्रंथि दी हैं, उनमें से तुम्हें सब कर लेनी है और उनसे स्रावित हार्मोन कि किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है उस स्रावित हार्मोन का नाम याद कर लेना है और ग्रंथि के नाम। अब ग्रंथि याद करोगे तो नाम तो याद हो ही जाएगा और उसके कार्य याद कर लेने हैं। दूसरा प्रश्न बनता है तुम्हारा यहाँ पर, पहले प्रश्न के बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता है। यानी कि समन्वय तंत्र आवश्यक क्यों है, इस पर टिप्पणी लिखिए या फिर इसके बारे में बताइए। काफ़ी है इतना। ये प्रश्न चाहे जैसे आ सकता है, तुम बस ये ध्यान रखना कि जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तीसरा प्रश्न है इसका, 4 पादप हार्मोन के नाम व कार्य लिखिए। पादप यानी कि पेड़ पौधे, पादप हार्मोन, जंतु हार्मोन अलग अलग आते हैं, तो 4 पादप हार्मोन के नाम व कार्य लिखिए। पादप हार्मोन क्या है, देखो इसी से रिलेटेड पादप हार्मोन क्या है उदाहरण सहित समझाइए। अब ये क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, बस इसमें परिभाषा पूछ लिए उदाहरण सहित और इस वाले प्रश्न में उसके नाम और कार्य पूछ लिए गए हैं। क्योंकि पादप हार्मोन की परिभाषा लिखोगे तो उसके उदाहरण में तुम 4 पादप हार्मोन इन्हीं को तो लिखोगे, बस उनका यहाँ पर विश्लेषण है यानी कि कार्य है। 5वां प्रश्न है इसका, जंतुओं में रासायनिक समन्वय की प्रक्रिया लिखिए। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है ये प्रक्रिया समझानी है सरल सी। 6वां प्रश्न है इसका, मानव मस्तिष्क का स्वच्छ नामांकित चित्र व 4 कार्य लिखिए। ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क का चित्र बनाइए, अग्रभाग पश्चभाग वालाई। अब इसके 4 कार्य, एक बार क्या हुआ था कि 4 कार्य पूछ लिए बस। एक बार ऐसा भी हुआ था कि मानव मस्तिष्क का बस क्या पूछ लिया गया, इसका बस चित्र नामांकित चित्र, यानी कि नामांकित चित्र पूछा था कि नाम लिखकर चित्र बनाइए बस। और एक बार 4 कार्य पूछे गए हैं मानव मस्तिष्क के, तो दोनों ही कर लेना, ये प्रश्न आ सकता है। प्रश्न क्रमांक 7 है तुम्हारा, न्यूरॉन एक तंत्र का कोशिका, एक तंत्र का कोशिका है, एक तंत्र की कोशिका को न्यूरॉन बोलते हैं। के 4 कार्य लिखिए। प्रश्न पूछा जाएगा तो ये ऐसे पूछा जाएगा कि न्यूरॉन के कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 है, प्रश्न क्रमांक 8, तंत्र का तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके भाग लिखिए। तंत्र का तंत्र से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को तुम हटा सकते हो, लेकिन हटाने से कोई फायदा नहीं है। तंत्र का तंत्र के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है, नहीं तो इस चैप्टर में से फिर तुमने क्या सीखा, इसलिए इसको याद करना है। प्रश्न 9, अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर लिखिए। इन दोनों प्रश्न को तुम स्किप भी कर सकते हो, यानी कि सबसे पहले तुमने ये 7 प्रश्न याद करने हैं, तब 8वां और 9वां करना है। पहले शुरू की करने हैं, उसके बाद ये देखने हैं और एक प्रश्न आना यहाँ से आ जाएगा। और इससे पहले अध्याय की अगर तुम्हें वीडियो चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो प्लेलिस्ट देखो पूरी। प्लेलिस्ट में तुम्हें सभी अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। अपनी नोट्स में एक बार टिक कर लो, फिर एग्जाम से आके देख लेना कि यही प्रश्न आया क्या अलग से। वो तो प्रत्येक साल आते हैं, तो इस साल भी वही प्रश्न आएंगे जो हम बताएंगे।